दोस्तों, जिस प्रकार से आपकी गाय है, भैंस है, वह भौंक रही है या मुंह फाड़कर सांस ले रही है, पेंटिंग भी कर रही है, मुंह से लार भी टपक रही है और उसका टेम्परेचर भी नहीं टूट रहा है और दो दुधारू पशु है उनमें दूध की मात्रा भी अचानक डाउन हो जाती है, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से इसका समाधान करना चाहिए और आपके पशुओं को क्या क्या चीज देनी चाहिए जिससे आपका पशु स्वस्थ हो सके और जल्द ही रिकवरी ले सके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप सामने जो गाय देख रहे हैं, यह भी गाय इस तरह की समस्या से जूझ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जिस प्रकार से अब के मौसम में जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है, जिस कारण से आपका पशु लू की चपेट में आ जाता है, हीट स्ट्रेस हो जाता है, हीट स्ट्रोक में आ जाता है और आपका पशु मुंह फाड़ फाड़ कर सांस ले रहा होता है, पेंटिंग भी करता है, यानी कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर सांस ले रहा है, खाना पीना भी कम कर रहा है और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि उसका टेम्परेचर टूटना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों, यदि यह स्थिति आपके पशुओं में देखने को मिलती है तो आप अपने पशु का ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, अन्यथा इस गर्मी की वजह से आपके पशु की डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, इस स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जिस तरह आपका पशु हाँफ रहा है, स्ट्रेस में आ चुका है, टेम्परेचर भी नहीं टूट रहा है, खाना पीना भी कम कर रहा है, उस स्थिति में आपको जिस तरह से घर में ही जो आइस होती है यानी बर्फ होती है, वह आपको आपके पशु के रीढ़ की हड्डी पर मालिश करनी है। यानी पशु की रीढ़ की हड्डी का जितना एरिया होता है उस स्थान पर ही आपको बर्फ की मालिश करनी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको पशु के पूरे शरीर पर बर्फ की मालिश नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप इस तरह करेंगे तो आपके पशु को निमोनिया भी हो सकता है और यह बीमारी भयंकर रूप भी ले सकती है। तो दोस्तों, आप रीढ़ की हड्डी पर ही मालिश करनी है और आपको यह बर्फ कम से कम 2-2 घंटे बाद बर्फ की मालिश जरूर ही करनी होती है। साथ में ही दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस तरह से जो बेल पत्र आते हैं, बेल पत्र 2 आपको ले लेने हैं, उसका शरबत बनाकर, बेल पत्र का शरबत बनाकर आप अपने पशुओं को रोजाना देना है, क्योंकि बेल पत्र की तासीर ठंडी होती है। इसलिए आप 2 बेल पत्र का जूस बनाकर अपने पशुओं को रोजाना पिलाएं, जिससे आपके पशु को स्ट्रेस कम होगी। तो दोस्तों, यह शरबत आप 3 से 5 दिन लगातार दे सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस तरह से आपके पशु का टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, लगातार गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में जो ह्यूमन की पैरासीटामोल टेबलेट आती है, यानी डोलो 650 mg टेबलेट आती है, वह टेबलेट आप 5 टेबलेट सुबह के टाइम और 5 टेबलेट शाम के टाइम लगातार आप 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं, जिससे आपके पशु का तापमान नॉर्मल रहेगा और आपका पशु जल्द ही रिकवरी ले लेगा। यदि दोस्तों आप यह ट्रीटमेंट यानी घरेलू उपचार अपने पशुओं में करवाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। यदि आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जिस तरह से जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वह ट्रीटमेंट भी आप अपने पशु चिकित्सक से इस घरेलू उपचार के साथ साथ करवा सकते हैं, जिससे आपको भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से जो गाय है या भैंस है या जो विदेशी नस्ल की गाय है, देसी नस्ल की गाय में जैसे एचएफ है या जर्सी गाय है, उनमें यह दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप ये इसका ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से जो गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और उनका टेम्परेचर टूटना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो यह आप ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरह से जो वोक्ट्रोज 25% ड्रिप आती है, तो आप यह 1 से 2 लीटर तक अपने पशु को लगवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वोक्ट्रोज 25% मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी जगह
रिंगटोज या इंटालाइट भी 1 से 2 लीटर यूज करवा सकते हैं, नहीं तो आप डीएनएस भी यूज करवा सकते हैं। यह डीएनएस आपको कम से कम 5 से 6 लीटर तक यूज करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वोक्ट्रोज के साथ साथ आपको क्या करना है, जिस तरह से जो मिकोवेट एक्सेल इंजेक्शन आता है 30 ml का, जिसके अंदर हमें मिथाइल कोबालामिन साल्ट मिलता है, यह केरेस कंपनी का आता है। इसकी डोज दोस्तों 10 से 15 ml ही रहती है, लेकिन इस कंडीशन में आप इसको 15 से 20 ml तक भी यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन भी आपको इंट्रावेनस ही यूज करवाना है। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो विटालजिन इंजेक्शन आता है 33 ml का, यह इंजेक्शन भी आप 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस ही यूज करवाना होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों जिस प्रकार से एंटीबायोटिक के रूप में जो इंटामॉक्स 4.5 ग्राम आता है, जिसके अंदर हमें अमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिन सोल्ट मिलता है, तो यह इंजेक्शन भी आप इंट्रावेनस ही यूज करवा सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया, यह तीनों इंजेक्शन आपको इंट्रावेनस ही यूज करवाने हैं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। दोस्तों जिस प्रकार से आपके पशु का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से जो बेरनिल आरटीयू इंजेक्शन आता है, तो यह इंजेक्शन आप 5 ml 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु में यूज करवा सकते हैं, जिससे आपका पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। यह जरूरत पड़े तो आप अपने पशु में 48 घंटे के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, उससे पहले न करें। और दोस्तों इसके साथ साथ में जिस प्रकार से जो बी कॉम्प्लेक्स विद मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है, तो वह भी आपको यूज करवाना होता है। यह इंजेक्शन भी आप 15 से 20 ml तक यूज करवा सकते हैं, जो माइक्रोटोन के नाम से आता है, एनिमैक्स कंपनी का आता है, तो आप यह यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों जिस प्रकार से जो सीपीएम इंजेक्शन आता है, तो यह भी आप अपने पशुओं में 10 ml से 15 ml तक यूज अपने पशुओं में करवा सकते हैं। आपको यह ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपका पशु जल्द ही रिकवरी ले लेगा। इस स्थिति में यदि दोस्तों ट्रीटमेंट के साथ साथ आप साइड थेरेपी के रूप में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर आते हैं या लिक्विड आते हैं वह भी यूज करवाते हैं, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार से दोस्तों केरेस कंपनी का ORT लार्ज आता है, तो यह आप अपने पशुओं में 100 ml पर डे के हिसाब से यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है और आपका पशु जल्द ही रिकवरी ले लेता है। यदि दोस्तों आपको ORT लार्ज नहीं मिलता है, तो उसके स्थान पर आप कूलमैक्स पाउडर का भी यूज करवा सकते हैं, रेस्टोबाल लिक्विड का भी यूज करवा सकते हैं। यह आप 100 ml पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। यदि आपके पशु की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है, ज़्यादा हार्म रहता है, ज़्यादा स्लाइवेशन होती है, तो उस कंडीशन में आप यह 100 ग्राम सुबह के टाइम या 100 ग्राम शाम के टाइम भी आप यह लिक्विड और पाउडर यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें, कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।